महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो न केवल युद्ध की कथा है बल्कि इसमें जीवन के गहन सिद्धांत और शिक्षाएं भी संकलित हैं। इसमें श्री कृष्ण के उपदेश विशेष रूप से अर्जुन के साथ संवाद के रूप में जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब जीवन में कोई व्यक्ति स्वयं को भ्रमित, हताश या असमंजस में पाता है तो श्री कृष्ण के वचन एक प्रेरक और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। महाभारत में विशेषकर भगवत गीता के उपदेश इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि जीवन के जटिल प्रश्नों और अनिश्चितताओं के समय हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब जीवन में कुछ समझ न आए तब क्या करें। महाभारत की मुख्य धारा में धर्म की बड़ी भूमिका है। धर्म का तात्पर्य सिर्फ धार्मिक कृत्यों से नहीं बल्कि सत्य, न्याय, कर्तव्य और नैतिकता का पालन करने से है। जब जीवन में मार्ग स्पष्ट न हो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमारे कर्तव्यों को पहचानना और उन्हें निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरों के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों और कर्तव्यों को पहचानकर उन्हें सही तरीकों से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि सभी को एक समान भाव से देखना चाहिए। जब जीवन में कोई निर्णय लेने की स्थिति में हम स्वयं को असमंजस में पाते हैं तब समभाव रखना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के वचन हैं समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ समत्व भाव रखना है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों या हमारे प्रतिकूल, हमें अपने मन और विचारों को संतुलित रखना चाहिए। यह जीवन में स्थिरता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से अनुकरणीय उपदेश है। वह कहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, लेकिन फल पर नहीं। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता तब भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह प्रेरित करता है कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता स्वयं प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण का वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह वचन हमें अनिश्चितता के समय कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम मानसिक तनाव और चिंता से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं और हमें उनका समाधान समझ नहीं आता तब हमें ईश्वर पर निष्ठा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मसमर्पण और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल प्रभु की शरण में आ जाओ। यह वचन इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने जीवन की समस्याओं और उलझनों को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए और उनके प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए ताकि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी असली पहचान का बोध कराते हैं। जब अर्जुन युद्ध से भागने की कोशिश करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका धर्म एक युद्ध का है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी प्रकार जब हम जीवन में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं तब श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें स्वयं की पहचान करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक वस्तु की भांति है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इस ज्ञान के आधार पर हमें अपने असली अस्तित्व और उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। महाभारत की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ समझ न आए तब हमें अपने आत्मज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए।
जीवन में जब कोई व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण मानता है और उसे लगता है कि वह हर स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, तब भ्रम और असमंजस का जन्म होता है। श्री कृष्ण अहंकार का त्याग करने की बात करते हैं और यह समझने की सलाह देते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अहंकार से मुक्त होकर हम जीवन की समस्याओं को हल्के में ले सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने कई बार नीति, चालाकी और बुद्धिमानी का सहारा लिया। वह हमें सिखाते हैं कि केवल धर्म का पालन ही नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धिमानी का भी उपयोग करना जरूरी है। जीवन के जटिल मोड़ों पर सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने विवेक और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन के साथ संवाद के दौरान श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि क्रोध, चिंता और भय हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। जीवन में जब कुछ समझ न आए तब श्री कृष्ण हमें शांत रहने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमारा मन शांत होता है तब हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का सार यह है कि जीवन में जब हम किसी कठिनाई या भ्रम का सामना करते हैं तो हमें धैर्य, विश्वास, विवेक और कर्म योग का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमारी सहायता करते हैं। महाभारत की कथा और श्री कृष्ण के वचन हमें हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, चाहे जीवन कितना भी जटिल और उलझा हुआ क्यों न हो।